कि आपने पिछले 10 साल में बिहार के युवाओं के लिए, बिहार की जनता के लिए, बिहार की आम जनमानस के लिए, बिहार की मजदूर के लिए आपने क्या किया, इसकी जवाब आप किसी भी रैली में जरूर दीजिएगा। जनता को मूर्ख बना के, जनता को जुमला दिखा के, जनता को गलफत में डाल के, जनता को ब्लैकमेल करके वोट लेने की जो आपकी परंपरा है, वो परंपरा आगे जाके आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है। आप बेगूसराय आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, आप नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के मंच पे आप तमाम दर्शक का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि सारे न्यूज चैनल के द्वारा, पेपर के द्वारा, बड़े बड़े नेताओं के द्वारा आप लोग ये जान चुके होंगे कि 2 मार्च 2024 के दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बेगूसराय में रैली करने वाले हैं। मेरा आज का टॉपिक उन्हीं को लेकर है। उन्हीं को लेकर टॉपिक क्या है वो मैं बता रहा हूँ, कारण क्या है वीडियो बनाने का वो मैं बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री महोदय आज से पहले, इस 2 मार्च से पहले भी बेगूसराय आ चुके हैं और कहीं और नहीं, जहाँ पे आ रहे हैं वहीं पे आए हुए हैं। उलाव, बेगूसराय जिला में उलाव हवाई अड्डा का मैदान, मतलब उलाव हवाई अड्डा का मैदान है, नाम का हवाई अड्डा है, पहले वहाँ कभी हुआ करता था लेकिन बंद है। वहाँ पे पिछली बार भी आए थे और मुझे तो जानकारी है, आप लोगों को भी जानकारी होगा कि उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द यहाँ से लोग जहाज की यात्रा करेंगे, यहाँ पे जहाज शुरू होगा। खैर वो तो शुरुआत नहीं हुई, वो तो हवाई जहाज तो बेगूसराय से शुरुआत नहीं हुई, लेकिन इस बीच में दूसरी बार प्रधानमंत्री महोदय आ रहे हैं बेगूसराय। अब मेरा सवाल यह है कि बेगूसराय आ रहे हैं तो बेगूसराय आने से उनको फायदा मिलेगा? आ रहे हैं वो आ रहे हैं सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, या क्या यहाँ के जनता को उनके द्वारा कुछ दिया जाएगा? यह सवाल बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के बेगूसराय जिला का दौरा कर रहे हैं 2 मार्च को। उस दौरे में क्या बेगूसराय के आम जन के लिए नरेंद्र मोदी जी कुछ सौगात लेके आ रहे हैं, या फिर जुमला देते हुए, चुनावी जुमला देते हुए, अपना चुनावी रणनीति सीधा करते हुए आम जन को जैसे पिछले 10 सालों से कभी कुछ कह के बलगला रहे हैं, वैसे करके ही चले जाएंगे। हमारे केंद्रीय मंत्री साहब, बेगूसराय सांसद गिरिराज बाबू घूम घूम के बहुत जगह प्रचार कर रहे हैं, प्रसार करवा रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि हजारों हजार की संख्या में आवे, लाखों लाख की संख्या में आवे। हमारे राज्यसभा सांसद, पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी एमएलसी प्रतिनिधि थे, चुनाव हार गए हैं। रजनीश जी मतलब या पूर्व एमएलसी बोलिए, पूर्व एमएलसी थे वो, या मतलब वैसे बहुत सारे नेता, बड़े बड़े नेता, एक लिस्ट तैयार हुआ है। उस लिस्ट के तहत बहुत सारे नेता का नाम लिया गया है कि फलाना आदमी फला काम करेगा, फलाना आदमी फला काम करेगा। मैं लेकिन इन सारे नेताओं से, मैं बेगूसराय सांसद गिरिराज बाबू से, या मैं बीजेपी के छोटे से बड़े नेता जो बिहार में हैं, जो बेगूसराय में हैं, उनसे मेरा एक ही सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री महोदय बेगूसराय आ रहे हैं तो बेगूसराय की जनता के लिए कुछ सौगात लेके आ रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी का बिहार का दौरा हो रहा है तो बिहार के आम जनमानस के लिए कुछ सौगात दे रहे हैं, या फिर वही होगा, मैंने 370 लागू किया, मैंने 3 तलाक हटाया, मैंने राम मंदिर बनाया, मैंने राम को लाया, इसलिए आप मुझे लाइए? क्या यही होगा? वही प्रधानमंत्री हैं, और जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनका स्टेटमेंट मेरे पास भी है और लोगों के पास भी होगा। उनका वीडियो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, हो चुका है, कई बार हुआ है, कि उन्होंने कहा था कि मेरे समझ में एक चीज नहीं आ रही है कि भारत सरकार की भारत का रुपया इतना नीचे कैसे गिर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आप मुझे जानकारी और पूर्ण विश्वास है कि आपको पता होगा कि 2014 में रुपये का स्थिति क्या था, 2024 में रुपये का स्थिति क्या है। आपने कहा था मुझे 60 महीना का समय दो, आपने कहा था मुझे 5 साल का समय दो, आपने कहा था मुझे 2 महीना का समय दो, आपने कहा था मुझे 3 साल का समय दो। जनता ने आपको दिया, लेकिन राम मंदिर बनाया आपने, 370 के बारे में, 3 तलाक के बारे में, या और भी जो भी प्रक्रिया है, उन सारी प्रक्रिया को छोड़कर अगर आपके पास कुछ मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, कुछ कर गुजरने का मुद्दा हो,
कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश हो तो बेगूसराय में आइए, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। लेकिन बेगूसराय की जनता के लिए, बेगूसराय के आम जनमानस के लिए कुछ सौगातें लेके आइए। ऐसे आना और जुमला देके चले जाना, भीड़ इकट्ठा कर लेना, ये जायज नहीं है। मैं बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के ओर से आम जनता की तरफ से मैं बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के जमीनी स्तर के नेता से लेके शीर्ष स्तर तक के हाईकमान से सविनय निवेदन करना चाहता हूं कि जुमलेबाजी पे जनता को मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए। अगर कुछ कर सकते हैं तो बिहार की जनता के लिए कीजिए, बिहार में रोजगार के लिए कीजिए, बेगूसराय के आम जनमानस के लिए कीजिए, बेगूसराय के युवाओं के लिए कीजिए, बिहार के युवाओं के लिए कीजिए। मुझे पता है उद्योग मंत्री थे, मुझे क्या पता है, आप सारे लोगों को पता है, उद्योग मंत्री थे शाहनवाज हुसैन। जिस समय बेगूसराय जिला में पेप्सी प्लांट लगाया जा रहा था, उद्योग मंत्री थे, उनका बड़ा बड़ा भाषण सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल पे, न्यूज चैनल पे चला हुआ है, ऑलरेडी आप लोग के देखे होंगे, नहीं तो आप सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। उन्होंने कहा था बिहार में, उद्योग मंत्री थे वो, उन्होंने कहा था बिहार में बीजेपी की सरकार आने से उद्योग का लगना शुरू हो चुका है। और मैं चैलेंज के साथ यह बात सांसद महोदय से पूछना चाहता हूं, मैं चैलेंज के साथ यह बात डिप्टी सीएम से पूछना चाहता हूं, मैं चैलेंज के साथ बेगूसराय के एमएलसी से पूछना चाहता हूं कि क्या पेप्सी प्लांट चालू होने से आपने बेगूसराय के कितने युवाओं को रोजगार दिया है? ये बहुत बड़ी बात है। रिफाइनरी में मजदूरों का शोषण होता है, यह बात सारे लोग जानते हैं, मंत्री और पदाधिकारी को छोड़ के। रिफाइनरी में मजदूरों का शोषण होता है, इस बात की जानकारी नेता, मंत्री और पदाधिकारी को छोड़ के सारे लोगों को पता है। पता नहीं कैसे, क्यों, कैसे पता है, कैसे उन्हें जानकारी नहीं मिल पा रही है, इस चीज़ की बहुत सोचनीय बात है। नरेंद्र मोदी जी, आप बेगूसराय आ रहे हैं, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से भी तमाम आम जनमानस को से सविनय आग्रह करना चाहता हूं कि लाखों लाख की संख्या में जाएं और उनकी भाषण को सुने। लेकिन आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप अब बेगूसराय आ रहे हैं तो सिर्फ जुमलेबाजी करके, सिर्फ जनता को मूर्ख बना के, सिर्फ राम लला की बात करके आप यहाँ से न चले जाएं। बिहार के युवाओं के लिए, बेगूसराय के युवाओं के लिए कुछ कर के दिखा के जाएं, यह आपका प्रथम दायित्व बनता है। आपको इस बात पे सोचना चाहिए कि आप जिस हवाई अड्डा में पिछली बार आए थे और आपने भरे मंच से कहा था कि मैं इस आज हवाई अड्डा पे आया हूं, यहाँ से हवाई जहाज चलेगी, यहाँ से हवाई जहाज उड़ेगी और वैसे लोग जो पैर में चप्पल पहनते हैं वो हवाई जहाज का सफर करेंगे। लेकिन श्रीमान 2024 का चुनाव आ गया है, अभी तक बेगूसराय जिला का उड़ाव हवाई अड्डा चालू नहीं हुआ है। अब क्या होगा नहीं होगा वो तो आप समझते हैं। अगर आ रहे हैं आप बेगूसराय तो आप बेगूसराय की जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए कुछ सौगातें लेके आइए। सिर्फ राम मंदिर से, 3 तलाक से और 370 से काम नहीं चलेगा। विश्वास के साथ मत लेना। मैं बीजेपी के हाईकमान से यह निवेदन करना चाहता हूं और मैं उन्हें यह कहना चाहता हूं कि विश्वास के साथ मत लेना और जुमलेबाजी कर, मूर्ख बनाकर मत लेना, दोनों में बहुत का अंतर है। अगर आप विश्वास के साथ मत लेने की क्षमता रखते हैं, अगर आप कुछ कर दिखा के मत लेने की क्षमता रखते हैं तो आपकी स्थिति आज से बेहतर कल होगा, कल से बेहतर परसों होगा। लेकिन अगर जुमलेबाजी करके, राम मंदिर बना के, 370 की बात करके, 3 तलाक की बात करके अगर आप मत लेने जा रहे हैं और मत ले रहे हैं, यह आपको ज़्यादा दिन के लिए फायदा नहीं पहुंचाएगा, इस चीज़ की तो गारंटी है। वो मैं समझता हूँ, मेरे बिहार की जनता समझ रही है, मेरे बिहार के आम जनमानस की समझ में आ रहा है। आपने नरेंद्र मोदी जी का मैं देखा था वो भाषण कि हमारे बिहार में अब लगभग 20 करोड़ परिवार ही गरीबी रेखा के नीचे है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, जब 20 करोड़ परिवार ही गरीबी रेखा के नीचे है तो आप एक तरफ ढोल यह क्यों पीट रहे हैं कि मैं 80 करोड़ परिवार को अनाज दे रहा हूं? ये बहुत बड़ी सवाल है, पहली बात। दूसरी बात, आज तक आपने पिछले 10 साल में बिहार की उन्नति के लिए क्या किया, इसका स्टेटमेंट कभी आपने नहीं दिया, किसी न्यूज चैनल में नहीं दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सविनय आग्रह कर यह सवाल करना चाह रहा हूं
कि आपने पिछले 10 साल में बिहार के युवाओं के लिए, बिहार की जनता के लिए, बिहार की आम जनमानस के लिए, बिहार की मजदूर के लिए आपने क्या किया, इसकी जवाब आप किसी भी रैली में जरूर दीजिएगा। जनता को मूर्ख बना के, जनता को जुमला दिखा के, जनता को गलफत में डाल के, जनता को ब्लैकमेल करके वोट लेने की जो आपकी परंपरा है, वो परंपरा आगे जाके आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है। आप बेगूसराय आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, आपकी स्वागत है, लेकिन आप बेगूसराय आ रहे हैं तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप बेगूसराय की जनता के लिए, बिहार की युवा के लिए, बेगूसराय की युवा के लिए कौन सी सौगात लेके आ रहे हैं, इस पे भी एक वर्ड जरूर बोलिएगा। बाकी बहुत सारे चैनल वाले हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे पत्रकार हैं, बहुत सारे प्रिंट मीडिया वाले हैं जो बीजेपी की जय जयकार कर रहे हैं। मैं आपके सम्मान करता हूं क्योंकि आपने राम मंदिर बनवाया, लेकिन एक राम मंदिर पे आपने 10 साल पहले पॉलिटिक्स किया और फिर आप चाह रहे हैं कि उसी राम मंदिर पे आने वाले 10 साल पॉलिटिक्स करूंगा, विकास का कोई बात नहीं होगी, तो यह गलत है। और इस चीज के, और अगर विकास की बात नहीं हुई, अगर आपने बिहार का दौरा शुरू किया और अगर आपने बिहार के युवाओं के लिए कोई सौगात नहीं दिया, तो इस बार बिहार की जनता आपको चुनाव में अपने मत की ताकत को जरूर दिखाएगा। प्रधानमंत्री महोदय, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। आपके राजनाथ सिंह जी कहीं बिहार में कर रहे थे रैली, उन्होंने कहा है मैंने राम मंदिर को लाया है, मैंने राम लला को लाया है। आप लोग ये नहीं समझ रहे हैं, जिसने हम सबको लाया है आप उसे लाने की बात कर रहे हैं। आप विकास की बात कीजिए, बीजेपी पूर्ण बहुमत में आएगी, लेकिन अगर इस तरह से जुमले की बात कीजिएगा, अगर इस तरह से लोगों को ठगने की काम कीजिएगा, तो फिर स्थिति भयावह हो जाएगा। और जो भी कुछ हो, अगर प्रधानमंत्री या बीजेपी सरकार बिहार की युवा के लिए, बिहार की जनता के लिए, जिसने बिहार से 39 सांसद को जिता के भेजा था, उसके लिए अगर कोई कदम नहीं उठाया, तो इस बार बिहार का युवा, बिहार का जनता बीजेपी को जवाब देगा और वो चुनाव में पता चल जाएगा। मैं मिलूंगा फिर आपसे किसी अगले वीडियो में। फिर मैं अगले वीडियो में क्या, मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा 2 तारीख को, जिस दिन मोदी जी आएंगे। मोदी जी क्या सौगात देते हैं, इसी को सुनने के बाद मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा और नए टॉपिक के साथ फिर नए वीडियो में मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।